हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1988 में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी मूवी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4 द ड्रीम मास्टर के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है रेनी हार्लिन और इसमें मुख्य भूमिका में ट्यूसडे नाइट, लिसा विल्कॉक्स इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। अब यह कहानी पिछली मूवी की घटनाओं के 1 साल बाद की है, जब क्रिस्टन, किनकेड और जॉय को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया है और वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। पर अभी भी क्रिस्टन को लगता है कि फ्रेडी वापस आएगा। क्रिस्टन का रोल इस मूवी में ट्यूसडे नाइट ने निभाया है। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस्टन का सपना दिखाया जाता है। तो क्रिस्टन अपने सपने में वही एल्म स्ट्रीट वाले घर में होती है जो अब खंडर बन चुका है। तो वह उस घर में घबरा जाती है और अपने दोस्त किनकेड और जॉय को अपने सपने में बुला लेती है। अब उसके दोस्त भी इस सब से परेशान हो चुके हैं क्योंकि अब वह सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। वही क्रिस्टन गलती से किनकेड के कुत्ते को भी सपने में बुला लेती है और वह कुत्ता सपने में आते ही उसे काट लेता है। फिर सारे जग जाते हैं और असली दुनिया में भी क्रिस्टन के हाथ में कुत्ते के काटने के निशान होते हैं। फिर अगले दिन क्रिस्टन स्कूल जाती है तो वहाँ उसके कुछ नए दोस्त बन चुके हैं, जिनमें शामिल है एलिस, जिनका रोल लिसा विल्कॉक्स ने निभाया है। उनके साथ क्रिस्टन का प्रेमी और एलिस का भाई रिक, जिसे मार्शल आर्ट्स पसंद है, और शीला और डेबी, यह सब है। फिर स्कूल में क्रिस्टन किनकेड और जॉय से फ्रेडी के सपनों के बारे में बात करती है तो वह उसे समझाते हैं कि उसने यह सब बंद नहीं किया तो फ्रेडी वापस आ सकता है। स्कूल में एक लड़का भी है, डैन, जिसे एलिस पसंद करती है। फिर शाम को जब किनकेड सो जाता है तो अपने सपने में उसी जंक यार्ड में पहुंच जाता है तो उसके सामने ही फ्रेडी वापस जिंदा हो जाता है। तो किनकेड उसे अपने ताकत की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडी अंत में उसे मार देता है। फिर हमें जॉय का घर दिखाया जाता है, जहाँ जॉय मैगजीन देखते हुए सो जाता है तो सपने में उसे फ्रेडी पानी में खींच लेता है। तो पानी में वह अपने दमदार आवाज का उपयोग नहीं कर पाता और फ्रेडी उसे डुबोकर मार देता है। तो अब सिर्फ क्रिस्टन ही बची है जिससे बदला लेना बाकी है। फिर अगले दिन स्कूल में क्रिस्टन परेशान होती है तो उसे पता चलता है कि फ्रेडी ने किनकेड और जॉय को मार दिया है। फिर बाद में क्रिस्टन, एलिस, रिक और डैन यह सभी एल्म स्ट्रीट वाले पुराने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर वह क्रिस्टन की माँ आ जाती है और उसे लेकर घर चली जाती है। फिर घर पर उसकी माँ उसके पानी में नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे क्रिस्टन सो जाती है। तो वह सपने में एक बीच पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर अचानक से फ्रेडी आ जाता है और क्रिस्टन को उसे एल्म स्ट्रीट वाले घर में पहुंचा देता है। तो क्रिस्टन घबरा जाती है और गलती से एलिस को अपने सपने में बुला लेती है। फिर फ्रेडी क्रिस्टन को उसी बॉयलर रूम में जलाकर मार देता है, पर मरने से पहले क्रिस्टन अपनी शक्तियां एलिस को देकर जाती है। फिर एलिस जाग जाती है और रिक को लेकर क्रिस्टन के घर पहुंचती है तो देखते हैं कि उसकी बॉडी जल रही होती है। फिर अगले दिन शीला एलिस को अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाती है। फिर वो लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर एग्जाम देते वक्त शीला को अजीब और गरीब चीजें दिखाई देती है। तो वहाँ पर अचानक फ्रेडी आ जाता है और शीला के अंदर की हवा खींच लेता है, जिससे वह मारी जाती है। फिर एलिस को समझ आता है कि उसने ही शीला को सपनों में खींच लिया था और अब उसके भाई को भी इस पर यकीन होने लगा है। फिर अगले दिन स्कूल में एलिस सो जाती है जब उसके टीचर सपनों पर लेक्चर दे रहे थे। उसी वक्त उसका भाई रिक जब वॉशरूम जाता है तो उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे बुरा सपना आता है तो वह सपने में देखता है कि उसने मार्शल आर्ट के कपड़े पहने हुए हैं और वहाँ पर अदृश्य रूप में फ्रेडी आया है। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन अंत में फ्रेडी रिक को मार देता है। उसके बाद एलिस को रिक की मौत महसूस होती है और वो क्लासरूम में बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर अगले दिन रिक का अंतिम संस्कार होता है। फिर वह डेबी और डैन उसका साथ देने का वादा करते हैं। फिर शाम को डैन एलिस से मिलने का वादा करता है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि फ्रेडी जिसे भी मारता है उसकी रूह ले लेता है, लेकिन उन लोगों की खूबियां एलिस के शरीर में समा जाती है। वही दूसरी तरफ शाम को डैन एलिस के एक रेस्टोरेंट के बाहर राह देखता है। वही एलिस जब उसके पिता सो जाते तो घर से निकलकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वह डैन नहीं होता। फिर वो पास वाले थिएटर में मूवी देखने जाती है तो वह जोर की हवा चलती है, जिससे वो मूवी के अंदर चली जाती है जहाँ उसे फ्रेडी मिलता है। फिर फ्रेडी एलिस की शक्तियों का उपयोग कर डेबी की यहाँ पहुंच जाता है। तब एलिस उठ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वह सपना देख रही थी। फिर वे भागकर डैन के पास पहुंचती है और वे डेबी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वही डेबी के घर जब वो एक्सरसाइज कर रही थी तब वह फ्रेडी पहुंच जाता है और उसके हाथ तोड़ देता है। फिर डेबी धीरे धीरे कॉकरोच में बदल जाती है। फिर फ्रेडी उसे मार देता है। फिर एलिस और डैन डेबी के घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गोल गोल घूमते दिखाई देते हैं। इसका मतलब फ्रेडी ने उन्हें एक लूप में फंसाया है।
फिर एलिस को महसूस होता है कि फ्रेडी ने डेबी को मार दिया है। फिर एलिस के सामने फ्रेडी नजर आता है तो वह अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन ऐसा करने पर उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डैन को बहुत चोट आती है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वह डैन को ऑपरेशन थिएटर में बेहोश किया जाता है। ऐसा करने पर वो सपने में चला जाता है जहाँ फ्रेडी होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर एलिस हॉस्पिटल से घर चली जाती है और फ्रेडी से लड़ने की पूरी तैयारी करती है और सपने में चली जाती है। फिर एलिस और डैन सपने से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडी उन्हें अपने भूल-भुलैया में फंसाता है। फिर वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तब डैन गायब हो जाता है, मतलब उसे हॉस्पिटल में होश आ जाता है। तो सपने में सिर्फ फ्रेडी और एलिस है, तो उनमें लड़ाई हो जाती है। तो वहाँ पर एलिस अपने दोस्तों से मिली खूबियों की मदद से फ्रेडी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी को कुछ भी नहीं होता। वे लोग एक पुरानी चर्च में होते हैं, तो वह एलिस चर्च में से एक शीशा लेकर फ्रेडी के सामने रखती है। तो उसे देखकर फ्रेडी के अंदर की आत्माएं फ्रेडी का शरीर फाड़कर बाहर निकल आती है और आजाद हो जाती है और वहीं पर फ्रेडी मारा जाता है। फिर महीनों बाद एलिस और डैन एक पार्क में घूमते दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर डैन एक फाउंटेन में सिक्का फेंकता है और एलिस से एक विश मांगने को कहता है। तब फाउंटेन में एलिस को फ्रेडी का प्रतिबिंब नजर आता है और वहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। अब मेरी एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था, इसकी कहानी भी अच्छी थी। इसकी कहानी को पिछली मूवी से ही कंटिन्यू किया है। इसकी पिछली मूवी मुझे पसंद आई थी, तो इस मूवी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसका डायरेक्शन भी अच्छा है, जो इस फ्रेंचाइज की एक पहचान है उसे इसमें भी कंटिन्यू किया है। मतलब इसमें भी हॉरर के साथ वियर्ड चीजों का अच्छी खासी मात्रा में उपयोग किया गया है। बाकी सारे कलाकारों की परफॉर्मेंस भी अच्छे है। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप इस फ्रेंचाइज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को जरूर देखें। तो अब इस मूवी की अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 33 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और इसका रॉटेन टोमेटो स्कोर 53% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $6.5 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $49.4 मिलियन। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कुछ जगह पर न्यूडिटी दिखाई गई है और वायलेंस की बात करें तो इसमें खून खराबा भी दिखाए गए है। इसकी रेटिंग R रेटेड है, तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।